पुष्पा। दोस्तों, ये नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर पुष्पा बना कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो दोस्तों, एक नाम था पुष्पराज, एक आदमी जिसका सफ़र जंगल के छोटे मजदूर से शुरू हुआ और क्राइम के दुनिया का किंग बनने तक पहुंचा। उसका एक ही रूल था, कभी झुकेगा नहीं। ये कहानी है एक लीजेंड की। इसमें नफ़रत, प्यार, धोखा और जुनून सब कुछ है। एक दिन जब उसकी माँ ने उससे कहा, पुष्पा काम पे ध्यान दे, गरीबों के बच्चे सपने नहीं देखते, काम करते हैं। पुष्पा का बचपन स्ट्रगल से भरा था। उसके पिता एक मजदूर थे जो जंगल में काम करते थे, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट ने पुष्पा के पिता को छीन लिया। पुष्पा के पिता के जाने के बाद घर का बोझ उसकी माँ के कंधों पर आया, लेकिन गरीबी पुष्पा के जज्बे को कभी छोटा नहीं कर पाई। उसका एक ही सपना था, दुनिया के सामने झुकने से अच्छा है दुनिया को अपने सामने झुकाना। एक दिन जब कॉन्ट्रैक्टर ने उससे कहा, काम कर पुष्पा, तेरे जैसे लोगों के लिए काम का ही पैसा है, सपनों का नहीं, तो पुष्पा ने गुस्से से कहा, एक दिन तू मुझे हाथ लगाने से भी डरेगा। ये गुस्सा और जुनून पुष्पा के सफ़र का पहला कदम था। जंगल का हर रास्ता, हर कोना और हर कानून पुष्पा को याद हो गया था। उसका एक ही मिशन था, अपनी ताकत खुद बनानी है। पुष्पा को समझ आया कि जंगल की लकड़ी का असली पैसा कॉन्ट्रैक्टर या मजदूर को नहीं मिलता। असली गेम तो लाल चंदन की स्मगलिंग का था, वो लकड़ी जो फॉरेन कंट्रीज में सोने के दाम पे बिकती थी। पुष्पा ने एक दिन सोचा कि जंगल का असली रास्ता जानने के लिए जंगल का हिस्सा बनना पड़ता है, और ऐसा सोचकर पुष्पा ने अपने दिमाग और जंगल के नॉलेज का यूज करके छोटी मोटी स्मगलिंग शुरू की। कॉन्ट्रैक्टर उससे पहले मजदूर समझते थे, अब उसकी ताकत का डर होने लगा था। पुष्पा का नाम अब जंगल के हर कोने में सुनाई देने लगा था। मजदूर उसके साथ थे और कॉन्ट्रैक्टर उससे डरने लगे थे। लेकिन ये बात मंगलम श्रीनु को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन मंगलम श्रीनु ने पुष्पा को कहा, पुष्पा, ये जंगल मेरा है, यहाँ का हर रास्ता मुझे पता है। तो पुष्पा ने कहा, रास्ता सबको पता है, लेकिन चलने का जुनून सिर्फ मुझ में है। पुष्पा ने श्रीनु का ऑफर ठुकरा दिया। ये लड़ाई अब पावर की थी, जंगल के असली राजा की थी। पुष्पा ने जंगल को अपना वेपन बनाया। श्रीनु के हर प्लान को फेल करके पुष्पा ने अपने एम्पायर को और बड़ा कर दिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पुष्पा और श्रीवल्ली की प्रेम कहानी यानी लव स्टोरी की। पुष्पा के दिल में जंगल के अलावा कोई जगह बना सका तो वो थी श्रीवल्ली। लेकिन श्रीवल्ली को पुष्पा का काम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन श्रीवल्ली ने पुष्पा से कहा, मुझे तुम्हारी पैशन की ज़रूरत नहीं, मुझे एक सिंपल ज़िंदगी चाहिए। तो पुष्पा ने कहा, मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे प्यार के बिना नहीं रह सकता। पुष्पा के अपने लोग भी उसके दुश्मन बन गए। एक दिन पुलिस ने उसका छुपने का अड्डा घेर लिया। पुष्पा ने फाइट की, लेकिन वो गिर गया। पुष्पा का एक अपना ही आदमी दुश्मन बन गया। पुलिस ने जंगल के अंदर एक रेड प्लान की और पुष्पा को अरेस्ट कर लिया। लेकिन फिर भी पुष्पा कहता रहा, पुष्पा झुकेगा नहीं, कभी नहीं। जेल से भागने के बाद पुष्पा ने एक ही मिशन बनाया, श्रीनु को ख़त्म करना और जंगल का कंट्रोल अपने हाथों में लेना। पुष्पा का दिमाग और जंगल का नॉलेज श्रीनु के लिए नाइटमेयर बन गया। एक एक करके श्रीनु के लोग जंगल के ट्रैप में फंसे। पुष्पा ने जंगल का राजा बनकर लोगों के लिए एक मिसाल बनाई। उसने अपने प्रॉफिट से गांव के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जॉब्स का रास्ता खोला। दोस्तों, पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं था, एक सोच थी। एक सोच कि ज़िंदगी अपने शर्तों पर जीनी चाहिए। पुष्पा झुकेगा नहीं।